उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत जी के बारे में। आज तो इस समय वो पार्टी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। आज उन्होंने डिनर की पार्टी आयोजित की है। दरअसल इस समय वो उनकी शुरू से आदत है कुछ भी बोल देना। चाहे वो कंगना रनौत हो तो उसको उन्होंने एक कोई गाली दे दी, कोर्ट में कह दिया नहीं मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। तो उन्होंने कल और आज में कहा है कि महाराष्ट्र में अगर शिवसेना लगाने की बीजेपी ने कोशिश की या केंद्र सरकार ने कोशिश की तो ये आग लगाने जैसा होगा। वो अपने आप में इतना विश्वास अपने में और अपनी पार्टी में और अपनी पार्टी के साथ वाली जो पार्टियां हैं उसमें यानी एनडीए में इतना दम खम देख रहे हैं कि हमको अगर छेड़ा तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरा ऐसे नेताओं से ये विनम्र आग्रह है कि आप लोग कृपया मर्यादित रहिए और मर्यादा में रहकर ही बात करना आपको शोभा देता है, क्योंकि आपको जिस कुर्सी पर आप हैं उस पर बैठाया आखिरकार जनता ने ही आपको है। आप इस बात को भूल जाते हैं पद पर आने के बाद या प्रतिष्ठा पाने के बाद या एमपी एमएलए या कोई मंत्री बनने के बाद या मंत्री से भी बड़ी कोई चीज़ है वो बनने के बाद। वो दरअसल संजय राउत जी बहुत ज़्यादा इस बात से खफा हैं कि जो लोग महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लाने की बात करते हैं वो ये बात बिल्कुल ना करें, कतई ना करें। उनकी शिवसेना सरकार चलती रहेगी ऐसे ही। भैया ऐसे ही कैसे चलती रहेगी, ज़रा ये तो बताओ। आप अपने मन की करते रहोगे तो पब्लिक भी तो है। आप पब्लिक से बिल्कुल नहीं डरते। पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है और आप कहीं ना कहीं पब्लिक से ही बंधे हो। आप इस बार ज़्यादा बोलोगे अगली बार बिल्कुल ही नहीं आओगे। तो इस तरह बोलना कि नहीं राष्ट्रपति शासन लगाने वाले ये समझ लें कि आग से खेलने के बराबर हो जाएगा, इस तरह के शब्द, गलत शब्दों का प्रयोग करना उन्हें कतई शोभा नहीं देता और वो किसी से भी कभी भी गलत ना बोलें, बेटर होगा। क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हमें दोबारा भी चुनाव लड़ने होते हैं, हमें पब्लिक के बीच में भी जाना होता है। तो संजय राउत जी आप इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने और आपकी सरकार ने जो भी किया है वो सबको मालूम हो रहा है, धीरे धीरे सारी बातें मालूम हो रही हैं। चाहे वो वाजे की बात हो, चाहे वो परमवीर जी की बात हो, चाहे 100 करोड़ रुपया पर मंथ वाली बात हो, सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। जब सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो फिर आप गलत सलत बोलकर उस माहौल को और ज़्यादा खराब क्यों कर रहे हैं। जितना आप बोलेंगे उतना ज़्यादा बोलने से कभी कभी हानि हो जाती है। दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार हो या कोई और जगह की सरकार, सरकार चलती है सही नीति से, सही आपने जो घोषणाएं की हैं चुनाव लड़ने से पहले वो वायदे पूरे करने से, जनता के बीच में निष्पक्षता से काम करने से सरकार चलती है, न कि निरंकुश तरीके से। आप तो निरंकुश होते जा रहे हैं। आप तो एसएसआर के मामले में भी कह रहे थे कि मुंबई पुलिस इस मामले को सुलझा लेगी, सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्महत्या की है उस लड़के ने, आत्महत्या नहीं की। कंगना रनौत को आपने हराम खोर ऐसा कुछ कह दिया था। कोर्ट ने भी आपको डांट लगाई एक बार कि हम जानते हैं नोटी क्या होता है। आप समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं।
और आप और आपके साथ के लोग कृपया ये देखें कि आप वर्तमान में कर क्या रहे हैं। जब तक आप ये नहीं देखेंगे तब तक आपको महसूस नहीं होगा कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं। और आपसे भी बड़े और लोग बैठे हुए हैं। फिर उनसे बड़ा अगर देखा जाए तो एक, जिसे हम कहते हैं गॉड, आप कम से कम गॉड से तो डरिए। आप 100 करोड़ की, आपका पुलिस विभाग या सरकारी तंत्र 100 करोड़ पर मंथ का टारगेट बनाए और पब्लिक चुप रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जावेद अख्तर साहब का ट्वीट किया, तंज कसने में आप बड़े माहिर हैं कि हमको और रास्ते तलाशने हैं, नए रास्ते हमें तलाशने हैं, हम तो मंजिल से आए हैं। इस तरह से कुछ आपने कहा, जावेद अख्तर साहब के ये शब्द हैं। तो आप तंज कसना, व्यंग करना, ताना मारना, गाली देना, नेताओं के ये लक्षण नहीं होते। नेताओं के लक्षण कुछ और होते हैं। और अगर आप या कोई भी नेताओं के लक्षण ठीक से देखना चाहें तो हमारे समाज के ही, समाज में से ही उठकर आए हैं बहुत सारे नेता इस समय जो नहीं हैं। मैं उनमें से कुछ के नाम ले सकता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने लेकिन मर्यादित शब्दों में बात करते थे। हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर नेता तो नहीं थे लेकिन एक महापुरुष थे। तो ऐसे बहुत सारे नाम आ सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या और भी बहुत सारे नाम। मर्यादा बहुत ज़रूरी है। शब्दों की मर्यादा अगर नहीं है तो आने वाले समय में आप स्वयं जान जाएंगे कि नेता अब आप आगे बनेंगे या नहीं बनेंगे, पब्लिक आपको चुनेगी या नहीं चुनेगी। आपने पहले से ही सोच रखा है कि होम मिनिस्ट्री का फैसला शायद आप ही करेंगे। होम मिनिस्ट्री से अनिल देशमुख जी को बाहर निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा, सारी बातें आपको मालूम है। मतलब और कोई नहीं है क्या जो इन बातों का फैसला करेगा? सिर्फ और सिर्फ संजय राउत ही अकेले नहीं है जो इन सभी बातों का फैसला करेंगे। संजय राउत हमारे देश के सर्वोच्च पद पर नहीं है। संजय राउत सिर्फ सेना नेता हैं। उन्हें कम से कम ठीक से बोलना चाहिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। दोस्तों, आपको संजय राउत जी के बारे में, मेरे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।